अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट की कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। मुझे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करवाएं, मगर मैं आपको बता दूं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 3 होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इन तीनों चारों क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन एग्जैक्ट है और कौन सा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, मैं वन बाय वन करके आपको ये कंडीशन समझाता हूँ इनके अंदर, क्योंकि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो शायद आप लोगों को उनसे खौफ आ रहा है, मगर आना नहीं चाहिए। लेट अस बिगिन बाय कंसीडरिंग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले कंसीडर करते हैं बेटा, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने कंडीशन से पहले एक जनरल फॉर्म लिखा था एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमने कहा था कि इसमें होता है m dx और प्लस n dy इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है। इसमें m और n दोनों के अंदर एक्स वाई होता है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर एक्स वाई होता है। कंडीशन एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट की क्या होती थी? कंडीशन होती थी, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कंडीशन थी डावा m अपॉन डावा y शुड बी इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इस इन इक्वेशंस में जो m होगा उसको हम विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे, और जो n होगा उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्ट है, अदरवाइज नॉन एग्जैक्ट है। अगर इक्वल ना आए, ये दोनों का आंसर इक्वल ना आ जाए, तो फिर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या होगा? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे इस तरह की कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है इस कंडीशन पे चले जाएंगे। कोई भी और चीज देखने की हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इस कंडीशन को चेक करें। कंडीशन जैसे ही हमने चेक कर ली उसके बाद हम अंदाजा लगा लेंगे कि अब इसको हमने एग्जैक्ट के तौर पे लेके जाना है या नॉन एग्जैक्ट के तौर पे लेके जाना है। ठीक है जी, जिन लोगों ने नॉन एग्जैक्ट नहीं सीखा हुआ उस पर मैं अभी नॉन एग्जैक्ट की चीजों पे अभी नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ मैं पहले कंडीशन आपको चेक करवा लेता हूँ। इन तीन चार में से जितने हम कर सके कंडीशन चेक करवा लूँ, फिर नॉन एग्जैक्ट जो भी इनमें से निकलेगी उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसका एग्जाम्पल आपके तौर प्रैक्टिस के तौर पे आपके पास आ जाएगा। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में जरा पता कम चलता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा यस है। सर। यहाँ तक क्लियर है? कंडीशन आपको ऑलरेडी एग्जैक्ट पढ़ा चुका हूँ तो इसमें आपको पता होगा। अच्छा, अब याद रखिए, ये जो डावा m अपॉन डावा y लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं एम वाई। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एम वाई। और ये जो डावा n अपॉन डावा x लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं एन एक्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि m डेरिवेटेड विथ रेस्पेक्ट टू y और n डेरिवेटेड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कभी इक्वल आएंगी तो कभी ये इक्वल नहीं होंगी। जब इक्वल आएंगी तो ये एग्जैक्ट कहलाएगा, इक्वल नहीं आएंगी ये तो फिर नॉन एग्जैक्ट। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया। इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि फिर मैं इनको मिटा के आगे चलूं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है उसके ऊपर आ जाते हैं और इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं इक्वेशन पे। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में से कि कौन सा टर्म m है, कौन सा टर्म n है। याद रखिए, दिस इज m, मैंने समझाया था, जिसके साथ dx होगा वो m होगा,
और जिसके साथ dy होगा वो टर्म आपके पास होगा n। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि यहाँ पे m बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x के, और इस इक्वेशन के अंदर n इक्वल है 2y। ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि डावा m अपॉन डावा y शुड बी इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x। ये कंडीशन है। अच्छा जी, सबसे पहले m को विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट कीजिए। मैंने कहा था कि अगर विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे तो x कांस्टेंट, और विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट। यहाँ पे y कांस्टेंट और यहाँ पे x कांस्टेंट। तो जो x वाले टर्म्स हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, ये वाला टर्म भी जीरो, ये वाला टर्म भी जीरो। डावा m अपॉन डावा y आपको मिलेगा 2y के, क्योंकि x स्क्वायर और 2x की डेरिवेटिव आपको मिलेगी इक्वल टू 0। फिर इसकी बात कीजिए, इसके ऊपर डावा n अपॉन डावा x करें हम, तो क्योंकि इसके अंदर x का कोई टर्म नहीं है लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो डावा n अपॉन डावा x आपको मिला है 0, और डावा m अपॉन डावा y मिला है आपको 2y। लिहाजा ये जो कंडीशन है ये मीट नहीं हो रही है। कंडीशन मीट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन कौन सा है? इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट। एक आंसर बेटा हमारे पास आया है, एक आंसर आया है 0 डेरिवेशन का, और एक आंसर आया है हमारे पास 2y। तो दिस इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास ध्यान में बिठा लें, रख लें अपने पास। सॉल्व करके दे दिया मैंने। जब आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो उसमें आप इसको यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये नॉन एग्जैक्ट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं आता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे ताकि मैं जो दीगर इक्वेशन है उनके ऊपर भी कंडीशंस पहले आपको दिखा दूँ, फिर हम किसी भी एक को सॉल्व कर लेंगे। सही है? अच्छा जी, अब आइए नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगेन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें m कौन सा है और n कौन सा है। उसकी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिसके साथ dx होगा वो m है, और जिसके साथ dy होगा वो n है। तो m इज इक्वल टू 2x cos y प्लस 3x स्क्वायर y। ठीक है जी, और n की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। मैं सबसे पहले कंडीशन आपके सामने अगेन लिख लूं, डावा m अपॉन डावा y इक्वल टू डावा n अपॉन डावा x। इसका मतलब ये है कि m को हमने डेरिवेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। अब विथ रेस्पेक्ट टू y जब इसको डेरिवेट करेंगे तो याद रखें जो x वाले टर्म्स हैं वो कांस्टेंट के तौर पे आएंगे। सही है? अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं हम। साथ रहिएगा मेरे, जहां पे कंफ्यूजन हो तो एक साथ ही पूछ लीजिएगा। डावा m अपॉन डावा y बराबर हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे ये 2x और cos y दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं। हमें cos y की डेरिवेशन करनी है और 2x को सेम रखना है, क्योंकि 2x कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, मगर ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो उसको एज इट इज रखते हैं हम, उसको कुछ भी नहीं करते। अगर ये 2x अकेला होता, इसके साथ cos y ना होता तो ये 0 हो जाता, मगर क्योंकि ये cos y के साथ है, उसका कोएफिशिएंट है, इसीलिए इसको एज इट इज हमने बाहर रख दिया। अब आइए cos y की डेरिवेशन पे। cos y की डेरिवेशन आपको पता है कि cos का डेरिवेशन होता है माइनस साइन। साथ में पूछ लीजिए, जिन्होंने हाथ रेज किया है पूछ लीजिए, माइनस साइन y।
जो डावा एम और डावा एन है, ये डी एक्स और डी वाई में कंफ्यूजन कर रहा है। एम डी एक्स का होगा या डी वाई होगा? बेटा देखें, जो इक्वेशन आपको गिवन होगा ना, उस इक्वेशन में जो dx के साथ लिखा होगा उसको हम कहेंगे कि ये m है, और जो dy के साथ लिखा होगा वो होगा हमारे पास n। यहां तक बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, इसके बाद अगली बात ये है कि कंडीशन में फिर उल्टा हो जाएगा मामला। कंडीशन में ये है कि m को हम डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, और n को डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। इक्वेशन में गिवन एक तरीके से है, और कंडीशन में जो कंडीशन का फार्मूला है वो उलट है। जो x के साथ है उसको विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट करेंगे, जो y के साथ है उसको विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। कंडीशन का फार्मूला ऐसे बना हुआ है। क्लियर? यस सर। चले, अब आ जाइए वापस। यहां तक डेरिवेशन सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब cos y का डेरिवेशन हुआ माइनस साइन y प्लस 3x² y लिखा हुआ है। ये जो 3x² y है, इसमें अगेन 3x² कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, सेम लिखूंगा मैं। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिहाजा हमें डावा m अपॉन डावा y क्या मिला? माइनस 2x साइन y प्लस 3x²। इसको ज़हन में रख लें। इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं ताकि ये हमारे पास सामने रहे। ये डेरिवेशन में किसी को कोई मसला हो तो पूछ ले। ये सबको क्लियर है? फीडबैक देते जाएं साथ में, हाँ या ना बोले, ताकि फिर मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊं। यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये डावा m अपॉन डावा y तो हमने मालूम कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डावा n अपॉन डावा x। फिर हम देखेंगे अगर वो दोनों सेम है तो एग्जैक्ट सेम, नहीं है तो नॉन है। जनाब, n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n गिवन है इक्वल टू x³ माइनस x² साइन y माइनस y। ये n की एक्सप्रेशन गिवन है हमें। इसको डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। डावा n अपॉन डावा x इज इक्वल टू, अब देखें, इसमें सबसे पहले आप ढूंढिए कि x वाले टर्म्स कौन से हैं। फर्स्ट में 3x² x³ लिखा हुआ है, x³ का डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x²। सही है जी। उसके बाद माइनस x² साइन y। अब ये जो साइन वाला टर्म है यहाँ पे, ये x² के साथ है, और हम डेरिवेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसीलिए ये साइन y का टर्म एज इट इज सेम रहेगा। इसको कुछ भी नहीं करेंगे हम, ये जीरो नहीं होगा, ना ही इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि ये y है और ये y वाला टर्म है, और ये कोएफिशिएंट के तौर पे आया हुआ है x² के साथ। तो हम सिर्फ डेरिवेट करेंगे x² को, माइनस सेम रखेंगे। x² का डेरिवेटिव होगा 2x, और साइन y सेम। फिर आखिर में लिखा हुआ है माइनस y। ये माइनस y यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि अकेला y है, इसके साथ कोई x का टर्म नहीं है, तो सिर्फ कांस्टेंट है ये, लिहाजा इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। माइनस जीरो आप साथ में लिखें। इन दी एंड आपको डावा n अपॉन डावा x क्या मिला? डावा n अपॉन डावा x आपको मिल रहा है माइनस 2x साइन y प्लस 3x²। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, ये जो दो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं ब्लू में, इन दोनों को कंपेयर कीजिए आपस में, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों सेम है। मतलब ये हुआ
कि इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन प्रूव हो रही है। क्लियर हुई बात? बोले। यस सर। तो इसमें आपको आइडिया हो गया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रूव किया कि वो नॉन एग्जैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिर्फ कंडीशन अप्लाई कर दें, क्वेश्चन को देख के घबरा ना जाए, जो फार्मूला गिवन है कंडीशन का वो अप्लाई करके देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करने चले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको असाइनमेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको उस वक्त हेल्प मिलेगी। इससे ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अगेन जो dx के साथ लिखा हुआ है ये हमारे पास m है, और जो dy के साथ लिखा हुआ है ये है n। तो m और n दोनों गिवन है। पहले m को डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, फिर n को डेरिवेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। चलें जी, बिल्कुल वही तरीका जो अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किया हमने। सो m गिवन है हमें, m इज इक्वल टू, बल्कि इसको थोड़ा पीछे करके लिखता हूँ मैं, ये m है और ये n है। m इज इक्वल टू 4x क्यूब e पावर x प्लस वाई प्लस x पावर 4 e पावर x प्लस वाई प्लस 2x। ठीक है जी, इसका बनाना है हमने डावा m अपान डावा y। इसको विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट कीजिए। अब जब इसको विथ रेस्पेक्ट टू y डेरिवेट करने जाएंगे तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? इसके अंदर y नहीं है, ये पूरा का पूरा x का टर्म है, लिहाजा ये कांस्टेंट के तौर पे कंसीडर होगा और इसकी डेरिवेशन तो हो जाएगी जीरो। y वाले टर्म्स कौन से हैं? y वाला टर्म एक ये है, दूसरा ये है। एक्सपोनेंशियल की पावर है y में, बाकी जो इसके साथ 4x क्यूब लिखे हुए और x पावर 4 लिखे हुए ये सेम रहेंगे, इनको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, इनको हमने कुछ भी नहीं करना, इनको सेम रख देना है। रीजन इज प्रीटी सिंपल कि ये कोएफिशिएंट के तौर पे आए हुए हैं। सही है जी, तो डेरिवेट करना शुरू कीजिए। पहले टर्म को हम डेरिवेट करेंगे तो वो हो जाएगा 4x क्यूब e पावर x प्लस वाई, सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल e पावर x जो है उसका डेरिवेटिव सेम होता है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। ठीक है जी, उसके बाद x प्लस वाई का डेरिवेटिव करना है हमने, तो x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 प्लस 1, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिहाजा इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव यही होगा, इसमें कोई और चेंजेस नहीं आएंगी, सेम रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा टर्म है उसका डेरिवेटिव भी सेम होगा, x पावर 4 e पावर x प्लस वाई। ठीक है जी, e पावर x प्लस वाई सेम रहेगा। फिर आप पावर को डेरिवेट करना चाह रहे हैं तो बेशक कर लें, x प्लस वाई को अलग से रखें, x को डेरिवेट करेंगे 0 हो जाएगा, y को डेरिवेट करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर तो सेम ही रहेगा। लिहाजा आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि डावा m अपान डावा y का आंसर क्या मिला हमें। ठीक है जी, अब आइए n पे। n गिवन है x पावर 4 e पावर x प्लस वाई प्लस 2y।
इसको डेरिवेट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डावा n अपॉन डावा x इक्वल टू सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये वाला टर्म तो हो गया 0, क्योंकि इसके अंदर कोई x का टर्म नहीं है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। बाकी बचा ये, इसमें दो टर्म्स, दो चीजें लिखी हुई है x में, एक है x पावर 4, दूसरा है e पावर x प्लस वाई। लिहाजा ये सिंपल डेरिवेशन नहीं होगी, ये डेरिवेशन होगी u इंटू वी, x पावर 4 और e पावर x प्लस वाई पे u इंटू वी का फार्मूला लगेगा। और u इंटू वी का फार्मूला कल मैंने क्लास में आपको समझाया था कि क्या होता है कि पहले हम एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे को डेरिवेट करते हैं, फिर जिसको पहले डेरिवेट किया उसको सेम रखेंगे और जिसको डेरिवेट नहीं किया था उसको डेरिवेट कर देंगे। u इंटू वी का फार्मूला आपको यहाँ पे याद होगा, हमने कहा था u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक हाँ या ना बोले ताकि मैं फिर इसको डेरिवेट करूं, वरना यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें पहले। समझ आ गया जी, कुमैल को समझ आ गया है? एनीबडी एल्स जिसको समझ में ना आया हो? जी नुमान, समझ आया? सर ये सेकंड Yes, वाली sir. क्वेश्चन, एन इक्वेशन को दोबारा एक्सप्लेन करें। एन को तो इक्वेशन जो बेटा क्वेश्चन में गिवन है उसको मैंने एन को तो एज इट इज रखा है सेम। इसमें सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को हमने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है, तो जब इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, पूरा का पूरा वाई है। बाकी ये जो टर्म बचा यहाँ पे, ये वाला जो टर्म बचा है, इसमें दो चीजें हैं, एक्स पावर 4 और e पावर x प्लस वाई। दोनों चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं और दोनों में x अवेलेबल है, लिहाजा इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव का, u इंटू वी वाला, जो कल हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन का भी और डेरिवेशन का भी। होगा क्या कि पहले एक को सेम रखेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे, फिर इसको डेरिवेट करेंगे, इसको सेम रखेंगे और इसको डेरिवेट कर देंगे, जैसे ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डेरिवेट करना शुरू करें इसको। जी सर। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि अगर हमें जरूरत पड़े इसको मिटाने की तो हमें ये वाला फार्मूला अवेलेबल हो। अच्छा जी जनाब, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ और डावा m अपॉन डावा y, ये वाला फार्मूला हिफ्ज़ आप याद रखिए, मुझे बताइएगा। ये जो हमने ये ब्लू में मैंने बॉक्स किया हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप ताकि मैं इसको सामने रख लूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलें, इसको मैं मिटाता हूँ, मुझे ये बताइएगा क्या आंसर आया। तो हमने डावा m डावा m अपॉन डावा y हमने मालूम कर लिया था, इसका आंसर हमें मिला था 4x³ e पावर x प्लस वाई प्लस दूसरा क्या था इसमें, x पावर 4 e पावर x प्लस वाई, यही था। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया वो कंफर्म कर लें, सो ना जाए प्लीज। अच्छा जी, अब n को लेके चलते हैं। n है हमारे पास x पावर 4 e पावर x प्लस वाई प्लस 2y। ठीक है जी, इसको डेरिवेट करेंगे हम डावा n अपॉन डावा x, ये कंसीडर कर लें u और इसको कंसीडर कर लीजिए आप v, और u इंटू वी का फार्मूला ये है डेरिवेशन का कि u को सेम रखें, v को डेरिवेट कीजिए प्लस
v को सेम रखें, u को डेरिवेट कर दें। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम इस पे। u को सेम रखना है हमने, दैट मीन्स x पावर 4 सेम। हम डेरिवेट कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स ई पावर x प्लस वाई को, प्लस फिर e पावर x प्लस वाई को सेम रखें और डेरिवेट कर दीजिए x पावर 4 को। बिल्कुल ये जो ग्रीन में मैंने फार्मूला लिखा है उसको एज इट इज यहाँ पे हमने उतार के रख दिया। ये u, ये v, ये v और यहाँ पे ये u। क्लियर, समझ आया ये? यस सर। अच्छा जी, अब इसकी सिंपल डेरिवेशन कर लीजिए। डेरिवेशन करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। सो डावा n अपॉन डावा x इक्वल है x पावर 4 सेम रहेगा, e पावर x प्लस वाई की डेरिवेशन वही रहेगी। e पावर x प्लस वाई पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, क्योंकि e पावर x का डेरिवेशन e पावर x है और उसका जो पावर है उसको वापस डेरिवेट करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम रहेगा, प्लस e पावर x प्लस वाई सेम, क्योंकि वो अभी डेरिवेट नहीं हो रहा, पहले हो गया डेरिवेट। 4x, x पावर 4 को डेरिवेट कर लीजिए। x पावर 4 का डेरिवेशन होगा 4x क्यूब। ठीक है जी, अब इसको कंपेयर कर लें, इसको मैं बॉक्स कर लेता हूं। ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको गिवन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे आगे आप क्या करेंगे? इससे आगे सिंपली जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है उस फार्मूला को आप अप्लाई कीजिए और इसका आंसर ले लीजिए। ठीक है, आधा क्वेश्चन करवा दिया, ये तीनों क्वेश्चंस की कंडीशंस मैंने चेक करवा लिए। तो इस असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन था नॉन एग्जैक्ट, सेकेंड और थर्ड दोनों एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला हो तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। बोलना पड़ेगा, मसला है या नहीं है, हाँ या ना में बोलना पड़ेगा। ना सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन चेक करते हैं और फिर मैं दो नॉन एग्जैक्ट या एक नॉन एग्जैक्ट है उसको फिर मैं सॉल्व कराना शुरू करूंगा। सही है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और उसके ऊपर कंडीशन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन आपको m और n देखने पड़ेंगे। dx वाला टर्म m है और dy वाला टर्म आपके पास है n। तो सबसे पहले m को लिखिए, m इज इक्वल टू e पावर x। अब इस e पावर x को डावा m अपॉन डावा y करें तो आपको आंसर मिलेगा 0, क्योंकि ये x का टर्म है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना है हमने, तो इट्स गोइंग टू बी 0। इसमें कोई y का टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट कंसीडर होगा। ठीक है जी, अब आइए n के ऊपर। n गिवन है हमें e पावर x कॉट y, को टेंजेंट y है ये, प्लस 2y कोसेक y। इसको इंटीग्रेट कीजिए, डेरिवेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें सारे टर्म्स y के हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आइए इस टर्म के ऊपर। इस टर्म में एक कॉट y है, कोटेंजेंट y है, जो कि e पावर x के साथ है, लिहाजा कोटेंजेंट y सेम रहेगा। e पावर x को हम डेरिवेट करेंगे,
तो e पावर x का डेरिवेटिव होगा e पावर x और कोटेंजेंट सेम। ये आपके पास दावा n अपॉन दावा x का आंसर है। अब इन दोनों को कंपेयर करें आप, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों का आंसर सेम नहीं है, आंसर डिफरेंट है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 जो असाइनमेंट में गिवन है, इट इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला हो तो पूछ लीजिए। हरी आप। नो सर। अच्छा जी, तो फिर 4 इक्वेशन थे इस असाइनमेंट में, आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, चारों के ऊपर कंडीशन हमने अप्लाई किया। ये बना नॉन एग्जैक्ट, रटा नहीं लगवा रहा हूं, सिर्फ समराइज कर रहा हूं इसको। ये बना एग्जैक्ट, ये भी बना एग्जैक्ट, और आखिरी जो अभी हमने चेक किया, दिस इज नॉन एग्जैक्ट। तो असाइनमेंट 2 में 2 क्वेश्चंस एग्जैक्ट के हैं और 2 क्वेश्चंस नॉन एग्जैक्ट के हैं। ये मुझे भी नहीं पता था, मैं अपनी तरफ से चारों नॉन एग्जैक्ट के देके बैठा हुआ था, मगर अच्छी बात है कि इसके अंदर वेराइटी है, 2 एग्जैक्ट के हैं और 2 नॉन एग्जैक्ट के। ठीक है जी, तो आपके सामने कंडीशंस चेक करवा दी मैंने, आपको आइडिया हो गया कि 4 में से 2 एग्जैक्ट 2 नॉन एग्जैक्ट। अब दोनों जो एग्जैक्ट हैं ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी बचे नॉन एग्जैक्ट, तो उनमें से कोई भी एक मुझसे सॉल्व करवा लें, या 1 सॉल्व करवा लें मुझसे, या 4 सॉल्व करवा लें। जी बोले। सर ऐसा करें कि एक नॉन एग्जैक्ट और एक एग्जैक्ट कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मान ऐसा ना करें कि चारों क्वेश्चंस में सॉल्व करवा दूं, मजा ही आ जाए सर। है ना। देखो चारों मैंने आधे तो करवा दिए तुम लोग को यार, कुछ तो अपना भी काम करो। इसकी 2-2.5 नंबर है यार, नंबर फिर सारे जमा सर करके मुझे दे दो तुम लोग। 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के 2.5 नंबर, तो 25 नंबर हो जाएंगे। मुझे 25 मार्क्स दे दो चारों नहीं नहीं का। सर, ऐसा नहीं करें सर। सब स्टूडेंट से आप आधा आधा नंबर ले लें। अच्छा चलें, ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करवाता हूँ पहले, नॉन एग्जैक्ट वाला, फिर जो एग्जैक्ट है उसमें से भी कोई एक सॉल्व करवाता हूँ। सही है, पहले नॉन एग्जैक्ट तो सीख लो जो नहीं ठीक है सीखा। सर, ठीक है सर। सही है। यस सर। अच्छा जी, क्विज़ेस चेक किया आप लोगों ने? गूगल क्लासरूम चेक किया किसी ने? यस सर। हाँ यस सर। फर्स्ट वाला देखा है सर, सेकंड नहीं देखा अभी तक। हाँ, अब सेकंड भी नहीं, ये जब आपने देख लिया ना ये, तो अब क्विज वाला क्वेश्चन आप लोगों को इतना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं से मिलता जुलता है, और पता चला कोई इनमें से ना आ जाए, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, जितने लोग यहाँ पे अभी जूम पे हैं, ये सारे के सारे गूगल क्लासरूम पे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। मैं चेक कर, मुझे एक दफ़ा कंफर्म करने दें, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मुझे अभी तक, क्योंकि बेटा अगर वहाँ ज्वाइन नहीं करोगे तो असाइनमेंट और क्विज तो गए तुम लोग के। लेट मी कंफर्म। क्लासरूम पे ज्वाइन किया है हिफ्जा, कुमैल, ये दानियाल खान कौन है? दानियाल खान हमारी क्लास का है क्या? मोहम्मद सुलेमान ने ज्वाइन किया है, नुमान, रुबास, साद, सुमेरा, यमुना, दैट्स इट। तो हसनैन महमूद यहाँ पे कौन है? उसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। ताहिर कौन है? ताहिर सुन रहा है मुझे? जी सर।